अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका ने रोका ना होता तो ईरान एटमी हथियार बना चुका होता, फिर आज ना हम यहाँ होते ना इसराइल होता, ईरान मशरिक वस्ता को ख़त्म कर चुका होता। ट्रंप ने मजीद कहा कि वो नहीं चाहते ईरान में घुस के लोगों को कत्ल करे, इसलिए ईरानियों को बेहतर फैसला करना चाहिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का खत्ते की कशीदा सूरत हाल पर गौर, तहमुल का रवैया बरकरार रखने पर जोर। शुरा ने वाज़ेह किया कि खत्ते में अमन व इस्तेहकाम का दारोमदार जिम्मेदारी और खुद मुख्तारी के एहतराम पर मबनी है। इमाराती रियासत फुजैरा पर हमले के बाद मुत्तहिदा अरब अमीरात ने ईरान को जारे अमन के लिए खतरा और बहरान में इजाफे का जिम्मेदार करार दे दिया। अपनी फ़िज़ाई हुदूद जुज़वी तौर पर बंद कर दी। इमारात के सदर के मुशीर अनवर करकाश के मुताबिक खलीजी और अरब ममालिक समेत आलमी बरादरी की ईरानी हमले की मज़म्मत UAE की मौक़िफ़ की तौसीक करती है। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक अरब लीग के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि ईरान अपने इक़दाम के जरिए इंतहाई नाजुक जंगबंदी को खतरे में डाल रहा है। सऊदी अरब के वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से राबता। फुजैरा पर हमले की मज़म्मत, पाकिस्तान की सालिसी की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान की भी UAE पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने कहा जंगबंदी बरकरार रहना और उसका एहतराम इंतहाई ज़रूरी है। इमाराती हुकाम के मुताबिक आज भी ईरान से मिसाइल और ड्रोन दागे गए। गुज़श्ता रोज़ हमले के बाद फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में आग लगने से 3 अफराद जख्मी हुए थे। अमेरिका ईरान से जंग नहीं चाहता, ना ईरानी फ़ज़ाओं में दाखिल होंगे ना ईरानी पानियों में। सरबराह अमेरिकी महकमा जंग पीट हेगसेथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी जारी है। ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम सिर्फ आबना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए है और आर्जी है, दूसरे मुल्कों को भी इस ऑपरेशन में शामिल होना पड़ेगा। पीट हेगसेथ का कहना था कि अमेरिकी फ़ौज चाहती है कि आबना हुर्मुज़ पर ईरान का गैर कानूनी कब्जा ख़त्म करवाए, तिजारती जहाज़ों को ईरानी जाहिरियत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। अमेरिका लड़ाई नहीं चाहता। ईरानी कहते हैं कि उनका आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल है, जबकि ऐसा नहीं। ईरान ने तिजारती जहाज़ों पर हमले किए तो उसे अमेरिकी फायर पावर का सामना करना पड़ेगा। पीट हेगसेथ ने यह भी कहा कि ईरान का मंसूबा बैनुल-अक़वामी भत्ते की शक्ल है और नाकाबिल कबूल है। ईरान ने कमर्शियल शिपिंग पर हमले किए तो सख्त जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी मुसल्लह फ़ौज के सरबराह जनरल डैन केन ने कहा कि ईरानी कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर टूट फूट का शिकार है, वो खुद को बरकरार रखने की जद्दोजहद में है। ईरान अमरीका के साथ बदएतमादी और शकूक के माहौल में मुज़ाकरात कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई का बयान, कहा गुज़िश्ता साल जून और 28 फरवरी को अमरीका की बिला इश्तियाल कार्रवाइयाँ फरामोश नहीं की जा सकती। ईरान की तवज्जो जंग के खात्मे पर है। ईरान सिफारती अमल में हर मरहले पर इंतहाई चौकन्ना रहेगा। अमरीका संजीदा है तो मौके से फ़ायदा उठाए और नेक नियति दिखाए। ईरान माज़ी के तजुर्बात की बुनियाद पर पेचीदा और बेनतीजा मामलात पर वक्त ज़ाया नहीं करेगा। जंग अमरीका का इंतखाब थी जिसके असर दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। आलमी बरादरी अमरीका को इस जंग के नताइज का जिम्मेदार ठहराएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के लीडर नहीं रहे, उनकी क़यादत ख़त्म हो चुकी। ईरान के हर जंगी बहरी जहाज़ को गर्क कर दिया है। ईरान को एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। ईरान के पास अब मौका नहीं है। ईरान के पास एटमी हथियार होंगे तो दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। एक रेडियो इंटरव्यू में अमेरिकी सदर से सवाल किया गया कि ईरान अमेरिका जंगबंदी बरकरार है या नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने इस सवाल का जवाब देने से गुरेज किया। इस सवाल पर कि क्या ईरान अमेरिका जंगबंदी ख़त्म हो गई और क्या अगली शाम से हमलों का सिलसिला दोबारा शुरू होने जा रहा है, सदर ट्रंप बोले ये तो वो मीडिया को नहीं बताएंगे। ट्रंप ने कहा अगर उन्होंने ये बता दिया तो आप कहोगे ये शख्स इतना स्मार्ट नहीं कि सदर के ओहदे पर रह सके। इससे पहले फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा ईरान के साथ जंग फौजी बुनियादों पर ख़त्म हो चुकी। एक और इंटरव्यू में अमेरिकी सदर का कहना था कि ईरान से डील होने में मज़ीद 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। हमारे लिए वक्त इतना अहम मसला नहीं, हमने ज़्यादातर काम कर लिया है जो हमें करना था। ईरान ने फुजैरा पर हमले का जिम्मेदार अमरीका को करार दे दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक वाक़या अमरीकी फौजी मुहिम जोई के बाइस पेश आया। अमरीका आबनाए हुर्मुज़ में गैर कानूनी गुज़रगाह बनाने की कोशिश कर रहा था। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिपाफ ने कहा कि अमरीका और उसके इत्तेहादियों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की, जहाज़ रानी और तवानाई की तरसील की सलामती खतरे में डाल दी है। आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीका परेशान है। ईरान ने तो अभी आगाज़ भी नहीं किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में पेश आने वाले वाक़यात से वाज़ेह हो गया
कि सियासी बहरान का कोई फौजी हल नहीं। अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका से बातचीत में पेशरफ्त हो रही है। अमेरिका को अपना बुरा चाहने वालों से मोहतात रहना चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमीरात को भी मोहतात रहना चाहिए। ईरानी वजीर खारिजा आज चीन के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। पाकिस्तान की यूएई पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जंगबंदी बरकरार रखना और इसका एहतराम करना इंतहाई ज़रूरी है। खत्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात को ज़रूरी सिफारती गुंजाइश फराहम की जानी चाहिए। शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में यूएई की हुकूमत, अमीराती भाइयों और बहनों के साथ मजबूती से खड़ा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है पाकिस्तान बतौर सालिस अमरीका ईरान तनाज़े का मुस्तकिल हल चाहता है। पाकिस्तान आलमी बरादरी के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा है और आइंदा भी करता रहेगा। चाहते हैं फ़रीक़ैन के दरमियान जल्द मसला हल हो और मशरिक़ वस्ता में दायमी अमन आ जाए। पाकिस्तान की कोशिशों को दुनिया भर में सराहा गया। पाकिस्तान बतौर सालिस आलमी बरादरी से राबते में है। मुशावरती अमल का मकसद तनाज़े का खात्मा करना है। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि गुज़िश्ता साल भारत ने सबूत के बगैर पहलगाम हमले का इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की। मुसल्लह अफवाज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अपनी सरजमीन के एक एक इंच का दिफा किया। पाकिस्तान मार्के हक की पहली सालगिरह मना रहा है। इसहाक डार ने कहा कि मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन मुमकिन नहीं। भारतीय हिंदुत्व पॉलिसियां खत्ते की तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है। भारतीय इक़दामात ने खत्ते के अमन को दाव पर लगाया। भारत फितरौल हिंदुस्तान और फितरौल खवारिज जैसी तंजीमों की सरपरस्ती कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वज़ारत इत्तलात के तहत किताब दी बैटल ऑफ ट्रूथ के इजरा की तकरीब से खिताब। वज़ीर इत्तलात अल्लाह तारड़ ने कहा कि मार्का हक में पाकिस्तान ने बयानी और सिफारती महाज पर भारत को शिकस्त दी। बयानी की जंग में पाकिस्तान की मीडिया, सोशल मीडिया और नौजवानों ने भरपूर साथ दिया। दुनिया ने भारत के बयानी को मुस्तरद कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज ने कहा कि आज पाकिस्तान मजबूत रियासत के तौर पर खड़ा है। जद्दोजहद आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी। इंतहा पसंद तंजीम RSS का भारतीय सियासत पर मुकम्मल कंट्रोल है। RSS का बुनियादी एजेंडा हिंदुत्व को तक़वियत देना। सेनेटर परवेज़ शाह खान ने कहा कि मुसल्लह अफवाज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मोदी की नफरत और तकसीम की सियासत को दफन कर दिया और मोदी के अखंड भारत के तारीखी फ्रॉड को ज़मीं बोस कर दिया। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की मुलाकात करा दी गई। जेल सराय के मुताबिक बुशरा बीबी और बानी पीटीआई ने 40 मिनट तक कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात की। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा कि बुशरा बीबी की आंख की सर्जरी हुई। ये तशवीशनाक सूरत हाल है। फरवरी से मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। जेल इंतजामिया सरासर कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा का कहना था हाई कोर्ट के अहकामात पर आज जेल आए हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अक्टूबर से हर हफ्ते मुलाकात के लिए आते हैं, लेकिन मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक तशवीश है। बानी पीटीआई की रिहाई एक पेचीदा और संजीदा मसला है। अदलिया 1 साल से केसेस की मुअत्तली की अपीलें नहीं सुन रही। सजा मुअत्तली की अपील सुने बगैर अदलिया मरकजी अपीलों में गई। अडयाला रोड पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी मामला सियासी अंदाज में आगे बढ़ने चाहिए। हुकूमत और बाकी लोगों को इसके लिए वक्त निकालना होगा। अब बातचीत करनी है तो इसे संजीदगी और तेजी से आगे बढ़ाया जाए। लीडरशिप के खिलाफ पार्टी के अंदर गुस्सा कुदरती है। पार्टी में मायूसी और गुस्से के बायस मामला सियासी लोगों के हाथ से निकल जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है कि विफाक की जानिब से NFC अवार्ड, बिजली, गैस और दीगर उमूर में खैबर पख्तूनख्वा के साथ दानिस्ता इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। 6 मई को सूबे भर में कलम छोड़ हड़ताल की जाएगी। हड़ताल से इमरजेंसी सर्विसेज मुस्तस्ना होंगी। सुहेल आफरीदी ने कहा कि बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को ज़ाती मौलजीन की निगरानी में इलाज की सहूलत फराहम नहीं की जा रही। बानी पीटीआई को अहल खाना और वकला से मुलाकात की इजाज़त न देना गैर इंसानी और गैर कानूनी है।
IMF का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी जारी न करने का मुतालिबा। माली बोझ से बचने के लिए तवानाई और ईंधन की कीमतों की बरवक्त एडजस्टमेंट को जरूरी करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट से मुतालिक वर्चुअल इजलास में IMF ने हुकूमत को मशवरा दिया कि तवानाई और बिजली के नरखों से मुतालिक रेगुलेटरी इदारों की तजावीज़ पर फौरी अमल दरामद किया जाए। आइंदा बजट में टैक्स छूट और रियायतें कम से कम रखी जाएं। IMF ने हुकूमत को टैक्स नेट वसी करने, सेल्स टैक्स इस्तिस्ना में कमी और हुकूमती अखराजात मजीद कम करने की तजावीज़ दी। कर्जों का बोझ कम करने के लिए इकदाम करने का मुतालिबा किया। चारसद्दा में नामालूम अफराद की फायरिंग से JUI के साबिक MPA मौलाना मोहम्मद इदरीस शहीद हो गए। सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार जख्मी। सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुलजमान की तस्वीर हासिल कर ली गई। मौलाना इदरीस को घर से मदरसे जाते हुए आज सुबह निशाना बनाया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। JUI के सेनेटर मौलाना अताउर रहमान ने सूबाई हुकूमत को वाक़े का जिम्मेदार करार दे दिया। वाक़े के खिलाफ कल एहतजाज का ऐलान, हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। मौलाना इदरीस के कत्ल की FIR थाना CTD मर्दान में पुलिस की मुद्दत में दर्ज। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का मौलाना इदरीस की शहादत पर इज़हार अफसोस। शिकारपुर में मुबैना गलतफहमी पर पुलिस एहलकार की कार पर फायरिंग। SHO थाना लखी गुलाम शाह जाम भाग हो गए। पुलिस के मुताबिक SHO अली हसन अपनी नई निजी कार में जा रहे थे। पुलिस ने मुबैना तौर पर गाड़ी को मशकूक समझकर फायरिंग की। नई कार पर नंबर प्लेट नहीं थी। फायरिंग करने वाले पुलिस एहलकार को हिरासत में ले लिया गया। IG सिंध का वाक़े का नोटिस DIG लाड़काना से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध ने माहीगीरों के लिए 515 मिलियन रुपए की फ्यूल सब्सिडी पैकेज की मंजूरी दे दी। कराची, ठट्टा, सजावल और बदीन के माहीगीर मुस्तफ़ीद होंगे। मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम 31 मई 2026 तक बढ़ा दिया गया। मोटरसाइकिल कैब सर्विसेज के लिए सेल्स टैक्स में बड़ी कमी का ऐलान। सेल्स टैक्स 5% से कम होकर 2% कर दिया गया है। दरिया सिंध पर हैदराबाद कोटरी के दरमियान नए पुल के डिज़ाइन और कराची की सड़कों की बहाली के लिए 6.5 अरब रुपए की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की कराची की सड़कों की मरम्मत जल्द शुरू करने और इस मकसद के लिए फौरी फंड जारी करने की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है, सुथरा पंजाब मंसूबे को आलमी सतह पर पजीराई मिली। सुथरा पंजाब का वर्कर हर गली और हर शहर तक पहुंचेगा। वो सजा और जज़ा पर यकीन रखती हैं। तमाम अफसरान को एक एक गली और एक एक सड़क का पता होना चाहिए। सुथरा पंजाब मंसूबे से मुतालिक इजलास में कहा कि शहरों और देहात में सफाई का यकसा निज़ाम होना चाहिए। ठेकेदार अगर काम नहीं कर रहा तो उसका मुकम्मल एहतसाब होना चाहिए। अगर कोई काम नहीं कर रहा तो दबाव के बगैर वज़ीर आला हाउस में रिपोर्ट जमा कराएं, फौरी एक्शन लिया जाएगा। सुथरा पंजाब के वर्कर्स को वक्त पर तनख्वाह अदा की जाए। बहुत बुरा लगता है जब वो तनख्वाह न मिलने पर एहतजाज करते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा, मार्का हक में तारीख साज फतह सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना हिकमत अमली और कौम की बेमिसाल यकजहती का नतीजा है। कौम ने मुश्किल वक्त में इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करके दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया। यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि बलूचिस्तान की मौसर और तवाना पार्लिमानी नुमाइंदगी कौमी यकजहती की खूबसूरत अक्कासी करती है। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं का इस्लामाबाद में PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के घर के सामने एहतजाज। पार्टी के साबिक सेक्रेटरी जनरल राजा मंसूर खान ने कहा कि वो पार्लिमानी बोर्ड के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। नून लीग और दीगर जमातों से आए हुए अफराद को पार्लिमानी बोर्ड में शामिल किया गया। इस बोर्ड को तब्दील किया जाए। अभी अलीमा खान की अडियाला कॉल की वजह से धरना नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि एहतजाज से पहले बैरिस्टर गौहर से राबता किया, मुतादिद मुलाकातें की, लेकिन फैसला नहीं किया गया। और न्यूयॉर्क में मेट गाला के रंगारंग मेले में सितारों की कहकशां। 10 साल बाद अमरीकी गुलकारा बियोंसे की मेट गाला में शानदार वापसी। रियाना, सेरेना विलियम्स, कैटी पेरी, जेंडेया, ब्लेक लाइवली, बनी, कोलमैन डोमिंगो समेत कई सितारे अपने मुनफरिद लिबास के बायस तवज्जो का मरकज बने रहे।